हेलो एवरीवन। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तभी हमारे पास से एक रेड कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल कार गुजरती है। वो कार देखकर मेरा दोस्त और मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसी कार होती। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि रमेश, क्या तुझे भी ऐसी कार चाहिए? तो मेरे दोस्त रमेश ने कहा कि यार महेश, मुझे तो नहीं लगता कि मैं अभी अपने ज़िंदगी में कभी भी ऐसी कार ख़रीद पाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि सपने उतने ही देखने चाहिए जितनी हमारी औकात हो, और मुझे नहीं लगता कि मेरी औकात कभी इतनी बढ़ेगी कि मैं इतना अमीर बन पाऊँगा कि मैं ऐसी रिच कार को ख़रीद पाऊँगा। तभी मुझे अपने दोस्त के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने का मौका मिला, जो मैंने बहुत सारे बुक से सीखी हुई। नंबर 1, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। हमेशा बड़ा सोचो, तभी आपके साथ रियल में कुछ बड़ा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरा फ्रेंड रमेश उसी मेंटेलिटी के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी बिताएगा तो अपने जीवन में वो कोई भी कार नहीं खरीद पाएगा। बिकॉज फैक्ट की बात यह है कि लाइफ आपको उतनी ही चीज़ें देगी जितनी आप उससे मांगने की हिम्मत रखते हो। मतलब आप ये सोचते हो कि मुझे एक ठीक ठाक जॉब मिल जाए, मैं एक ठीक ठाक घर खरीद लूँ या मैं एक ठीक ठाक कार खरीद लूँ, तो लाइफ आपको यूजुअली एक ठीक ठाक ज़िंदगी ही देगी या उससे भी कम। मेरे फ्रेंड की तरह ही हम भी जाने अनजाने में अपने दिमाग को एक लेवल या एक कैपेबिलिटी दे देते हैं और बैरियर्स बना देते हैं जिसके आगे हमें सोचना भी सही नहीं लगता। जैसे कि ये घर हमारी हैसियत के बाहर है, ये चीज़ें तो हम सपने में भी नहीं खरीद सकते, मैं ये सब कभी अचीव कर ही नहीं पाऊँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हम ऐसे बैरियर्स डाल देते हैं हमारी सोच पे, तो रियल में भी वैसा ही होने लगता है और हम कभी भी उस बैरियर को क्रॉस करके कुछ अचीव नहीं कर पाते। और सच तो यह है कि इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो पूरे दुनिया में चाहे तो बदलाव ला सकता है। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड ने जब अपने बड़े सोच के साथ ये डिसीजन लिया कि वो ऐसी गाड़ी बनाएंगे जिसके चलने के लिए घोड़ों की ज़रूरत नहीं होगी, तो सारे लोग इस सोच को बकवास और इम्पॉसिबल बोलते थे। पर हेनरी फोर्ड को पता था कि चीज़ें इम्पॉसिबल तभी होती हैं अगर आप उन्हें इम्पॉसिबल मान लो तो। इसलिए उन्होंने लोगों की बात को इग्नोर करके उस इम्पॉसिबल सी दिखने वाली चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया। इसके बाद सभी छोटी सोच वाले लोगों ने हेनरी फोर्ड से कहा कि ये कार बन तो गई है बट इसे कोई यूज़ नहीं करेगा, ये बिना घोड़े के चलती है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी कमियां निकाली। उन्होंने उन छोटी मेंटालिटी वाले लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और दुनिया में ऐसा चेंज लाया कि लोगों ने बिना घोड़े वाली गाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और घोड़े वाली गाड़ी का यूज़ एकदम से बंद ही हो गया। एक कोट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शूट फॉर द मून एंड इवन इफ़ यू मिस यू विल रीच द स्टार्स। बड़ा सोचो और उसे अचीव करने के लिए एक्शंस लो। शायद आप उस तक पहुँच नहीं पाओ, लेकिन यकीन मानो आप उस जर्नी में कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में बन ही जाओगे। नंबर 2, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल एंड पुअर पीपल रिसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने किसी अमीर इंसान की बात की और लोगों ने आपसे कहा हो, अरे ये सब लालची लोग हैं, ये सब 2 नंबर का काम करके आगे बढ़ते हैं। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसी बातें बहुत बार सुनी हैं और यूजुअली उनके मुंह से जो खुद गरीब हैं, और यूजुअली वो 100 गलत काम करते हैं सिर्फ छोटे से पैसों के लिए। पुअर मेंटालिटी वाले लोगों को यही लगता है कि हर अमीर इंसान कुछ ना कुछ गलत काम करके ही आगे बढ़ता है, जो कि बिल्कुल झूठ है। और वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अमीर इंसानों को पसंद नहीं करते और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि अमीर मेंटालिटी वाले लोग सक्सेसफुल लोगों से हमेशा इंस्पायर होते हैं और उन्हें और ऊंचा दर्जा दिलाने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे आर ऑलरेडी नो। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो रिच को पुअर से अलग करता है। हम सब एक न एक ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे ऐसा लगता है कि उसे दुनिया की हर एक चीज़ पता है। आप उससे कोई बात पूछो ना पूछो, लेकिन वो आपको पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड वॉर ये सब के बारे में ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बताएगा जैसे उसने उन सारे सब्जेक्ट्स में पीएचडी करके रखी हो। और गलती से अगर आप उसे अच्छा चीज़ें समझाने की कोशिश करो तो वो हमेशा यही बोलेगा कि चल चल अपने बाप को मत सिखा। ये और कुछ नहीं बल्कि एक एक्सट्रीमली पुअर मेंटालिटी की पहचान होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, द मोर आई लर्न द मोर आई रियलाइज हाउ मच आई डोंट नो। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा मैं सीखता हूँ उतना मुझे पता चलता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानता हूँ। ये वो इंसान कह रहा है जो 20वीं सेंचुरी का बहुत ही बड़ा जीनियस है, और हम यहाँ पे थोड़ी बहुत न्यूज़ देख के या पेपर पढ़ के ऐसे खुद को जताते हैं जैसे हमें सब कुछ पता है। और दुनिया अगर हमारे हिसाब से चलने लगेगी तो दुनिया में कुछ बुरा होगा ही नहीं कभी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि दुनिया में सब कुछ सही या सब कुछ गलत ही हो रहा है, पर बात यह है कि चीज़ें हमें जितनी सिंपल लगती हैं एक्चुअल में वो उतनी सिंपल होती नहीं हैं। सो आप ये मत अज्यूम करो कि आपको सब कुछ पता है।
रिच लोगों की आदत होती है कि वो कितना भी सीख ले या पढ़ ले, पर वो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने से कभी पीछे नहीं हटते और वो इस फिराक में रहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसी काम की बात पता चल जाए जो उन्हें वाकई में नहीं पता है। वॉरेन बफेट, जो कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, वो दिन में 8 घंटे बुक्स पढ़ते हैं, नियरली 600 से 1000 पेजेस तक। बिल गेट्स एटलीस्ट 50 बुक हर साल पढ़ते हैं। और ऐसे ही मार्क क्यूबन, इलॉन मस्क, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते ही रहते हैं। ये लोग दुनिया के वाकई अमीर और समझदार लोग हैं, फिर भी इनका एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी से सीखने की कभी भी। बल्कि ये आज भी उतने ओपन माइंड से सीखते हैं जितना ये तब सीखा करते थे जब ये वाकई सक्सेसफुल नहीं थे। और यही एक रीज़न है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों में से एक बन चुके हैं। आपको भी अभी सक्सेसफुल और रिच बनना है तो बुक्स पढ़ो। ये 3 प्रिंसिपल्स थे उन 17 प्रिंसिपल्स में से जो मैंने अपनी एक बुक द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, जो कि टी हेनरी केयर ने लिखी है, उसमें पढ़े हुए थे। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आप नीचे दिए गए लिंक में से इस बुक को अभी परचेस कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो जल्दी आएगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।